हाय दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल जीएस भाई अमित सर में। स्वागत करता हूं आप सभी का। तो जैसा कि आप लोग को पता है, आगामी यूपीटेट परीक्षा के लिए मैंने क्लास स्टार्ट कर दी है और ये हिंदी की क्लासें मैं ले रहा हूं। ठीक है, आगे भी आप लोग की सभी सब्जेक्ट की क्लास ऐसे मिलती रहेगी दोस्तों। तो आप लोग अपनी तैयारी को क्या करिए, एकदम स्टार्ट कर दीजिए दोस्तों। ये जल्द ही देखने को मिलेगा आप लोग को यूपीटेट 2023 का नोटिफिकेशन। ठीक है दोस्तों, तो हम टॉपिक वाइज चल रहे हैं। पहला टॉपिक चल रहा है क्या हम लोग का, वर्णमाला। क्या चल रहा है दोस्तों, वर्णमाला। तो वर्णमाला में मैंने स्वर पढ़ा दिया है क्या दोस्तों, स्वर को पूरा कंप्लीटली 3 वीडियो में ख़त्म कर दिया है। स्वर से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा दोस्तों। ठीक है, अगर आप लोगों ने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो ज़रूर देखें दोस्तों। ठीक है, बहुत ही क्या होगा, फ़ायदे के लिए होगा आप लोग के लिए। ठीक है दोस्तों, तो ये क्या है, ये आपका हम आज देखेंगे व्यंजन। वर्णमाला में अगला जो हम लोग का बचा था टॉपिक का ये, या फिर उसका पॉइंट बचा था, तो हम लोग का व्यंजन बचा है। व्यंजन के बाद से व्यंजन का उच्चारण स्थान देखेंगे, फिर व्यंजन यानी वर्णमाला कम्प्लीटली हम लोग ख़त्म कर लेंगे। ठीक है, आगे फिर चलेंगे बढ़ेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं दोस्तों हम लोग व्यंजन। ठीक है, व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं, क्या होता है। ठीक है, तो ठीक है देखते हैं। यहाँ पे दे रखा है दोस्तों व्यंजन। क्या दे रखा है, व्यंजन। व्यंजन तो सबसे पहले देखेंगे कि व्यंजन किसे कहते हैं। प्रश्न बनेगा दोस्तों कि व्यंजन कहते किसे, है ना। परिभाषा अगर पूछी जाए, छोटी परिभाषा तो वैसे आती है नहीं, हाँ, तो पर जानना जरूरी है जानकारी के लिए। ठीक है, तो परिभाषा क्या, वे वर्ड, क्या, वे वर्ड जो स्वर की सहायता से बोले जाते हैं। क्या दोस्तों, वे वर्ड, एक शब्दों में कहिए, यानी वे वर्ड जो स्वर की सहायता से बोले जाते हैं उसे क्या कहते हैं, उसे हम व्यंजन कहते हैं। क्या दोस्तों, उसे हम व्यंजन कहते हैं। ठीक है, तो वे वर्ड जो स्वर की सहायता से बोले जाते हैं उसे व्यंजन कहते हैं। ठीक है, अगली पॉइंट, व्यंजन की दोस्तों आदि मात्रा होती है। क्या, व्यंजन की आदि मात्रा होती है। व्यंजन अपने आप में कंप्लीट नहीं होता है। व्यंजन को किसकी आवश्यकता पड़ती है, स्वर की आवश्यकता पड़ती है। किसकी, स्वर की आवश्यकता पड़ती है ना दोस्तों। तो स्वर, जैसे यहाँ पे मैं व्यंजन की आदि मात्रा, तो क्या, व्यंजन क को मैंने क्या हलंत के साथ लिख रखा है। क्या, हलंत के साथ। अगर हलंत के साथ यहाँ पे देखो, देखिएगा, लिखेंगे क हलंत अ प्लस अ, तो अब ये कंप्लीट ही हुआ क। क्या हुआ, ये कंप्लीट क बन गया हम लोग का ना दोस्तों। लेकिन जैसे अभी यहाँ पे मैं अगला पॉइंट की बात करूँ तो व्यंजनों की संख्या, अगला प्रश्न बनता है दोस्तों। ये प्रश्न बहुत आ चुका है ना, तो याद रखिएगा, बहुत लोग गलती करते हैं इसमें। आपसे पूछा जाएगा हिंदी में व्यंजनों की संख्या, तो कितनी बताएंगे, 33। कितने दोस्तों, 33। ये बात है, पॉइंट याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों। ठीक है, ये बार कई बार पूछ चुका है प्रश्न अलग अलग परीक्षाओं में। तो व्यंजनों की संख्या कितनी है, 33। कितनी है, हिंदी में 33 है। ठीक है, कौन कौन से वो 33 है, तो 25 स्पर्श व्यंजन होते हैं, 4 अंतस्थ व्यंजन होते हैं, 4 उष्म व्यंजन होते हैं। क्या दोस्तों, 4 उष्म व्यंजन होते हैं ना। टोटल मिलाकर कितने हो गए हमारे, 33 हो गए। कितने दोस्तों, 33 हो गए। याद रखिएगा इस पॉइंट को। ठीक है, अब इन सभी के बारे में हम डिटेल्स पढ़ेंगे कि स्पर्श व्यंजन क्या होता है, अंतस्थ व्यंजन क्या होता है, उष्म व्यंजन क्या होता है ना। तो आइए देखते हैं अंतस्थ व्यंजन क्या, अंतस्थ व्यंजन क्या होता है। तो अंतस्थ व्यंजन को अगर मान लीजिए परिभाषित करें ना, तो अंतस्थ व्यंजन किसे कहेंगे, तो इसको उच्चारण मतलब कि वे वर्ड जिनके उच्चारण में, क्या, जिनके उच्चारण में हमारी जीवा, कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ, इन सभी को स्पर्श करते हुए क्या करे, उच्चारित हो। क्या हो, उच्चारित हो, यानी जो भी वर्ड हम उच्चारित कर रहे हैं, उच्चारण कर रहे हैं, इन सभी स्थानों को स्पर्श करते हुए अगर निकलती है तो क्या है, स्पर्श, यानी स्पर्श। इसी के नाम से स्पर्श व्यंजन पड़ा है। क्या करें, हमारे कंठ को, तालु को, मूर्धा को, दंत को, ओष्ठ, सभी को, लगभग सभी हमारे उच्चार स्थानों को स्पर्श करते हुए निकलती है। ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, स्पर्श व्यंजन कहते हैं। कौन कौन से स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत आते हैं, आइए देखते हैं। तो क्या, देखिए, क से म तक, क्या दोस्तों, क से म तक के जितने हमारे व्यंजन होते हैं क्या होते हैं, स्पर्श व्यंजन होते हैं। क्या होते हैं, स्पर्श व्यंजन होते हैं। यहाँ मैंने लिख भी रखा है। क्या दोस्तों, लिख भी रखा है, देखिए ध्यान दीजिएगा। ठीक है, मैंने यहाँ पे लिख भी रखा है। तो क से म तक के जितने भी हमारे व्यंजन होते हैं क्या होते हैं, स्पर्श व्यंजन होते हैं। क्या होते हैं, स्पर्श व्यंजन। ठीक है, आइए देखते हैं। तो कौन कौन से, जैसे इसे वर्ग में रखा गया है क्या दोस्तों, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग,
त वर्ग प वर्ग, 5 वर्ग है। कितने दोस्तों 5 वर्ग है। टोटल कितने वर्ग है 5 वर्ग में रखा गया है। किसको स्पर्श व्यंजन को ना। तो पहला क वर्ग, क वर्ग में कौन कौन से आएंगे तो 5 वर्ड आते हैं। ठीक, कौन कौन से क ख ग घ अंगा। ठीक है, च वर्ग च छ ज छ इया, ट वर्ग ट ठ ड ढ ड़ा, त वर्ग त थ द ध न, प वर्ग प फ ब भ म। ये सभी क्या है, ये सभी दोस्तों हमारे प वर्ग में आ गए। ठीक, अब पूरे कंप्लीटली देखा जाए तो इसे क्या बोलते हैं स्पर्श व्यंजन। क्या बोलते हैं स्पर्श व्यंजन, इन 5 वर्गों को। तो पूछेगा कि स्पर्श व्यंजन में कितने वर्ग है तो 5। कितने दोस्तों 5। ठीक है, 5 वर्ग। ठीक, क वर्ग च वर्ग त वर्ग प वर्ग ट। ठीक है, तो 5 हैं। कितने हैं 5। ठीक, याद रखिएगा। और इसे स्पर्श व्यंजन को देखिए दोस्तों वर्गीय व्यंजन कहते हैं। क्या कहते हैं वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं, क्योंकि क्या वर्गों में है। क्या है वर्गों में, इसीलिए इसे वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं ना। इसे दोस्तों उदित व्यंजन भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे उदित व्यंजन भी कहते हैं ना। इसके 3 नाम हैं दोस्तों। ठीक है, कौन कौन से क्लियर रहेगा आप लोगों को। देखिए स्पर्श व्यंजन, वर्गीय व्यंजन और उदित व्यंजन। ठीक है, 3 नाम। कितने 3 नाम याद रखिएगा, स्पर्श व्यंजन, उदित व्यंजन, वर्गीय व्यंजन। स्पर्श व्यंजन, वर्गीय व्यंजन, उदित व्यंजन, 3 नाम है। टोटल पूछेगा आपसे, स्पर्श न देकर आपको बोलेगा उदित व्यंजन बताइए छाटिए, तो नाम पता होना चाहिए ना। इसी तरह बच्चे को फंसाया जाता है, फंसाते हैं टीचर ना, एग्जामिनर। इसी तरह एग्जाम में हम लोग के साथ खेलते हैं लोग। स्पर्श व्यंजन की जगह क्या दे देंगे वर्गीय व्यंजन दे देंगे, नाम नहीं पता रहेगा, प्रॉब्लम हो जाएगी आप लोग को। हाँ, तो ये चीज़ होता है हम लोग का। तो स्पर्श व्यंजन क्लियर हुआ दोस्तों। हाँ, स्पर्श व्यंजन हमारे कितने वर्गों में 5 वर्गों में। ठीक है, क वर्ग च वर्ग ट वर्ग त और प वर्ग में। ठीक है, अगर मैं इनके उच्चारण स्थान के भी यही बात करूं तो बता देता हूं, बाकी आगे भी हम लोग उच्चारण स्थान पढ़ेंगे ना, अभी कंप्लीटली पढ़ेंगे, सारी चीज़ों को पढ़ें। तो यहाँ पे अगर बता दूं तो इसे याद रख लीजिए, के टी एम 2। क्या दोस्तों 2 ना, के टी एम 2 याद कर लेना, के टी एम 2। के से कंठ, टी से तालु, एम से मूर्धा, डी से दंत, ओ से ओष्ठ। ठीक है, यानी के टी एम 2। क्या दोस्तों के टी एम 2। के टी एम कोई गाड़ी आती है ना के टी एम, तो मान लीजिए आप मांग रहे हैं किसी से के टी एम 2। क्या के टी एम नाम की एक बाइक भी आती है ना दोस्तों। तो के टी एम 2 याद रखनी। देखिए कैसे, के से कंठ, टी से तालु, एम से मूर्धा, ओ से डी से दंत, ओ से ओष्ठ। ठीक है, याद रहेंगे। तो क से कंठ, यानी क ख ग घ अंग, इनका उच्चारण स्थान कहाँ से निकलता हमारे कंठ से। कहाँ से दोस्तों कंठ से। ठीक है, आगे टी, यानी टी फॉर तालु। क्या दोस्तों तालु, तो हमारे च वर्ग में आता है, यानी च वर्ग के जितने भी वर्ड हैं उसका उच्चारण स्थान क्या आएगा तालु। जैसे च छ ज छ इया, च छ ज छ इया, इसका उच्चारण स्थान क्या तालु। ठीक, आगे एम से मूर्धा। क्या मूर्धन्य या मूर्धा भी बोलते हैं ना। तो ट वर्ग में क्या आ जाएगा ट वर्ग में। तो ट वर्ग में उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा दोस्तों, तो ट ठ ड ढ ड़ क्या हो जाएगा ट ठ ड ढ ड़, ये हमारे ट वर्ग में आ जाएंगे। त वर्ग यानी कि दंत। क्या दंत, तो इसका उच्चारण स्थान त थ द ध न, इसका उच्चारण क्या होता है दोस्तों दंत। क्या दंत, मतलब कहने का मतलब है दोस्तों कि इन सभी उच्चारण वर्डों का उच्चारण करते वक्त आपकी जीवा दंत से ज़रूर टकराएगी। जैसे बोलिए त, बोल के देखिए ना, बोलिए त ध न, सॉरी न नहीं, आपके यहाँ जाए हाँ न, ठीक है, न आएगा द ध। ठीक है दोस्तों, थ बोलेंगे ना तो आपकी जीवा क्या हो रही, जीवा आपके टकरा रही है। क्या दोस्तों टकरा रही है, किससे, हमारी दंत से, इसीलिए इसे इसका उच्चारण क्या होता है दंत होता है ना। याद रखिएगा ये क्यों होता है। आगे प वर्ग। क्या प वर्ग दोस्तों, तो प वर्ग में देखेंगे दोस्तों तो क्या होता है, प वर्ग में आपका आ जाएगा क्या प फ ब भ म। क्या दोस्तों प फ ब भ म, यानी इसका उच्चारण स्थान क्या होता है ओष्ठ। क्या ओष्ठ, जैसे बोलेंगे प तो आपके ओठ क्या होंगे दोस्तों चिपकेंगे, प फ ब भ म बोलेंगे ना, तो आप प्रैक्टिकली खुद करके चेक कर लेंगे। ठीक है, इसीलिए होता है ऐसे। ठीक है, तो प ये आपके प वर्ग में आ जाएंगे, प फ ब भ म, इसका उच्चारण क्या होता है ओष्ठ। क्या, तो कंठ तालु मूर्धा दंत ओष्ठ। ठीक है, मैं भी डिटेल में भी सारी चीज़ों को अभी और भी विस्तार से बताऊंगा ना दोस्तों। अभी मैंने यहाँ बस थोड़ा सा प्रकाश डाल दिया। ठीक है, आइए हो गया हम लोग का क्या
स्पर्श व्यंजन। ठीक, आगे दूसरा है क्या दोस्तों, दूसरा है हम लोग का अंतस्थ व्यंजन। क्या है, अंतस्थ व्यंजन। ये क्या होता है, आइए इसको भी क्लियर कर लेते हैं। अंतस्थ व्यंजन क्या होता है, देखिए तो इसे कहते किससे हैं। ठीक है, तो वे वर्ण जिनके उच्चारण में क्या, जिनके उच्चारण में हमारी क्या जीवा कम स्पर्श करे, क्या कम स्पर्श करे, थोड़ी सी करे या स्पर्श कम स्पर्श करे, लगभग मात्र बराबर करे, उसे हम क्या बोलेंगे, अंतस्थ व्यंजन। क्या, अंतस्थ व्यंजन। इसमें कितने आते हैं, तो अंतस्थ व्यंजन आपसे प्रश्न किया जाए कितने हैं, तो 4 हैं। कितने दोस्तों, 4। ये तो पहली बात रखिए याद, कौन कौन से होते हैं ये बात याद रखिए। तो होता है य र ल व। क्या दोस्तों, कितने होते हैं, 4 होते हैं। कौन कौन से होते हैं, य र ल व, य र ल व, ये कितने हैं, 4 हैं। कितने हैं, 4 हैं। इस बात को याद रखिए दोस्तों। आगे अंतस्थ व्यंजन को ही अर्धस्वर कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों। ठीक है, ये क्या है, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। अंतस्थ व्यंजन को ही अर्धस्वर कहते हैं। ठीक है, अर्धस्वर कहते हैं, क्लियर। और हिंदी में हमारे अर्धस्वर 2 हैं। संस्कृत में 4 आ जाते हैं दोस्तों, लेकिन हिंदी में 2 ही हैं। कौन कौन से, अर्धस्वर का मतलब यहाँ पे दोस्तों आधा स्वर आधा व्यंजन, उसमें दोनों गुण पाए जाएंगे, आधा स्वर आधा व्यंजन, आधा स्वर आधा व्यंजन। ठीक है, इसलिए इसे अर्धस्वर कहते हैं। वो कौन कौन से हैं, तो यह है और वह है। क्या दोस्तों, यह है वह है, यह वह को विशेष अर्धस्वर कहते हैं। क्या, विशेष अर्धस्वर कहते हैं। ये हिंदी में 2 हैं और संस्कृत में 4 आ जाएंगे। ठीक, य र ल व 4 आ जाते हैं, लेकिन हिंदी में हम लोग पढ़ रहे हैं तो हिंदी की बात करेंगे ना, कन्फ्यूजन होने की बात नहीं है। यहाँ पे अर्धस्वर आपसे पूछा जाए तो यह है और वह है। ठीक है, इसे विशेष अर्धस्वर भी कहा जाता है ना, इसे कन्फ्यूज नहीं होइएगा। अगर आपसे प्रश्न किया जाए अर्धस्वर कौन है, यह वह, आपसे पूछा जाए विशेष अर्धस्वर कौन है, यह वह, दोनों बातें एक ही है। ठीक है, बस थोड़ा से पूछने का नज़रिया तरीका अलग है ना दोस्तों। तो ठीक है, मैं आज आप लोग से आज का एक प्रश्न करता हूँ। अगर आप लोग को आए तो ज़रूर कमेंट करिएगा ज़रूर दोस्तों। ठीक है, मुझे अच्छा लगेगा, आप लोग ज़रूर बताइएगा अगर आप लोग को आ रहा है तो, नहीं तो मैं तो अगले वीडियो में ज़रूर बताऊँगा ना।